नींद ना आना एक ऐसे नॉर्मल अनुभवों में से एक है जो हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होता है। हमने ये भी एक्सपीरियंस किया होता है कि लाइफ में जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई स्ट्रेस का इवेंट आ जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए हमारे साथ, तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हम में से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम परसिस्ट होती हुई नज़र आती है, और जिसकी वजह से हमारा मानसिक और हमारा जो क्रियाकलाप है वो इफेक्ट होने लगता है। ऐसी प्रॉब्लम को हम अनिद्रा या इंसोम्निया कहते हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होता है जिसमें कि नींद ना आना प्रमुख सिम्टम होता है। जब ये नींद ना आना किसी दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम या दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन की वजह से होता है, तो इसको सेकेंडरी इंसोम्निया बोला जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी लक्षण कुछ कुछ एक जैसे ही होते हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो कोई एक कारण की वजह से नहीं बोल सकते कि इंसोम्निया होता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम के रिस्क पर आ जाते हैं। उसमें से चाहे वो शख्सियत हो, हमारी पर्सनालिटी हो, हमारा लाइफस्टाइल हो, ये हमें रिस्क पर डाल देता है इंसोम्निया के। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है ये डिसऑर्डर। उसमें कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम या कोई एक हार्म रिलेटेड साइकोलॉजिकल इवेंट जिनकी वजह से ये स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं इस प्रॉब्लम को मेंटेन करने वाले फैक्टर्स। उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला वो जो कि हम जिसको हम कहते हैं प्री स्लीप अराउजल, यानी कि सोने के समय पे शरीर का उत्तेजित हो जाना, दिमाग का उत्तेजित हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाना, सांस तेज आने लगना, स्वेटिंग हो जाना। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स होते हैं और ये हमको परेशान करते हैं। हम रिलैक्स नहीं हो पाते उस समय। दूसरा सबसे बड़ा मेंटेनिंग कारण है, वो है हमारे जो नींद की प्रक्रिया है, वो हमारे ना सोने वाले व्यवहारों से जुड़ जाती है। जैसे कि बेड के समय पे ज़्यादा मोबाइल देखना, टीवी देखना, या फिर हम अपनी प्रॉब्लम लेके बेड पे जाना कि मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। रूमिनेट करना, ज़्यादा विचार आना सोते समय। ये ऐसे मेंटेनिंग फैक्टर्स हैं दोनों, उत्तेजित रहना और ऐसे व्यवहारों में लिप्त होना, जिसकी वजह से इंसोम्निया खराब हो जाता है या अनिद्रा की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, मेंटेन रहती है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट होने में दिक्कत आना, नींद के इनिशिएट होने में दिक्कत आना, आप लेटे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। दूसरा कि नींद आ गई लेकिन बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बार बार नींद खुले जा रही है। तीसरा कि आप सो तो गए लेकिन जो तयशुदा टाइम था जब आप उठना चाहते थे, तो आप उससे पहले उठ गए, और जब दोबारा सोना चाह रहे हैं तो नहीं सो पा रहे हैं। जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आप फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, आपके जो दूसरे जिम्मेदारियां थी उन्हें पूरा करने में आपको दिक्कत आ रही है। इन सभी लक्षणों को अगर हम 1 महीने से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लें, हफ्ते में 3 से ज़्यादा, तो ये प्राइमरी इंसोम्निया एक्यूट लेवल पे कहलाता है। लेकिन अगर यही सिम्टम 6 महीने से ऊपर हो जाए तो ये सेकेंडरी इंसोम्निया कहलाता है।